हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसे ही चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग इस साल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या वीडियो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में, जहाँ से हमारे 10 नंबर कन्फर्म होते हैं। आर्टिकल राइटिंग के इस सेशन में आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, जिनको हमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। आर्टिकल राइटिंग का हमारा फॉर्मेट क्या होने वाला है, कैसे हमको लिखना है ताकि पूरे 10 अंक पक्के हो जाए। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि टॉपर कैसे लिखते हैं आर्टिकल, ताकि उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की धमाकेदार वीडियो आती रहती हैं। साथ ही साथ इसका पूरा पीडीएफ और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको फ्री में एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सारा लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था लेटर राइटिंग के बारे में, और उस लेटर राइटिंग की वीडियो में हमने बताया था लेटर टू द एडिटर कैसे लिखें। साथ ही साथ मैंने उसके बाद बताया था कंप्लेंट लेटर कैसे लिखें। उसके बाद में बताया था मैंने बिजनेस लेटर, जो आपके प्लेसिंग एंड ऑर्डर वाले लेटर होते हैं, वो भी मैंने बता दिए थे। यानी लेटर राइटिंग का तो आपका काम हो चुका है। अब हम चलिए देख लेते हैं कि टॉप 10 आर्टिकल कौन कौन से जो हमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे लिखना है इनको। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 10 आर्टिकल ढूंढे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और हर साल आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला डोरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा, हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, नंबर 1 आर्टिकल है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग इसको तैयार कर लेना। डोरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद में दूसरा है राइजिंग प्राइसेस यानी कीमतों में वृद्धि। ठीक है, जो डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं ना, महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इसके बारे में लिखना होगा। ये अब जो है कुछ सालों से लगातार आता जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये दिन पर दिन बनता जा रहा है, और इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। और है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी आता है डोरी सिस्टम की तरह ही। तो इसको भी आप सभी लोग जरूर तैयार कर लेना, कहीं नहीं जाना है, यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ऑनलाइन क्लासेस अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों से लगातार आ रहा है। और आ जाता है हमारा पोल्यूशन, पोल्यूशन पर, इस पर मतलब प्रदूषण, प्रदूषण इस पर घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है ना, कि हम अपने वातावरण की रक्षा कैसे करें, या फिर क्लीननेस ऑफ सिटी, इस तरह घुमा फिरा कर टॉपिक पूछा जाता है, पर ये पूछा जाएगा। और फिर सातवां हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखो इन दोनों में से एक आपको अथवा में करके जरूर मिल जाएगा, इन दोनों में से आपको जरूर मिलेगा एक। ठीक है, उसके बाद में विजिट टू अ हिस्टोरिकल पैलेस, किसी ऐतिहासिक जगह पर आप घूमने गए हैं तो उसके बारे में एक आर्टिकल लिखना है। फिर लाइब्रेरी और साइंस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये टॉपिक है, जो मैंने नीचे 2 लिख रखा है ये टॉपिक है, और ये भी एक टॉपिक है, मतलब इन टॉपिक पर पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। लाइब्रेरी की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर बन सकता है, लाइब्रेरी की ज़रूरतें। ठीक है, साइंस के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो अब मैं आप सभी लोगों को मैं लिख कर दिखाता हूँ कैसे हमको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है अगर कोई आर्टिकल आ जाता है। तो इसमें से चलो हम सबसे पहले देखते हैं राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, इसको हम कैसे अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राइजिंग प्राइसेस। देखो अभी जब आप छोटी कक्षाओं में तो वहाँ पर ऐसे पूछा जाता था आपसे, तब वहाँ पर आप सिर्फ हेडिंग डाल देते थे, आपका काम हो जाता था। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, और मैं आप सभी को लिख कर बताना चाहता हूँ कि इस तरह होता है। यहाँ पर आपको लिखना रहता है, यहाँ पर आपको लिखना है बाई, उसके बाद में यहाँ पर लिखना XYZ। अगर उसमें क्वेश्चन पेपर में नेम मेंशन्ड है तो वो नाम उठाकर लिख देना, वरना XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, पर ये जरूर लिखना। ठीक है, एग्जामिनर की नज़र जो है डायरेक्ट उस पर पड़ती है। उसके बाद में शुरुआत में ही कोई एक अच्छी सी लाइन लिख देना, ताकि एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए। तो क्या करना है हमको, शुरुआत की 2-4 लाइनें बढ़िया से लिखना है। 1-2 आपको अगर मुहावरे याद हो इंग्लिश के तो 4 चांद लगने वाला काम हो जाएगा। उसके बाद में अंत में तो बहुत बढ़िया से लिखना है। ठीक है, तो शुरुआत में और अंत में बहुत बढ़िया से लिखना है, और अगर हो सके तो 1-2 मुहावरा मैं तो तैयार करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज। यानी जो राइजिंग प्राइसेस है, राइजिंग प्राइसेस मतलब जो कीमतों में वृद्धि है, इज बिकमिंग यह बन गई है एन एक्यूट प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या। एक्यूट मतलब होता है गंभीर। ठीक है, तो यह जो है राइजिंग प्राइसेस यानी कीमतों में वृद्धि जो है एक एक्यूट प्रॉब्लम बन गई है, एक गंभीर समस्या बन गई है इन दिनों। ठीक है, क्लियर है, राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज, यानी राइजिंग प्राइसेस इन दिनों बन गई है एक गंभीर समस्या। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज। मैं आपको साथ साथ याद कराता चलता हूँ ताकि आपको बाद में ना याद करना पड़े। ठीक है, चलो
पेपर के एक दिन पहले पीडीएफ उठाकर इसको पढ़ लेना। जितना आसान वर्ड पर यहाँ मैं बताऊंगा उससे आसान वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। उससे आसान वर्ड में 80 वर्ड में पूछा जाता है, मैं 100 लेकर आया हूँ ताकि अगर एक दो लाइन भूल जाओ तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं। वन हैज़ टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, किसी को भी जीने के लिए, किसी को भी वन हैज़ टू लिव, किसी को भी अपनी जीविका चलाने के लिए, ठीक है, हाथ पैर चलाना पड़ता है। ठीक है, इट हैज़ फोर्स्ड पीपल टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। ठीक है, इट हैज़ फोर्स्ड, इसने जो है लोगों को, इसने जो है पीपल मतलब लोगों को जो है फोर्स किया है यानी मजबूर कर दिया है टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, एक दयनीय पूरी जिंदगी जीने के लिए। तो किसने मजबूर कर दिया है? राइजिंग प्राइसेस ने, कीमतों में वृद्धि ने लोगों को जो है फोर्स कर दिया है, मजबूर कर दिया है एक दयनीय पूर्ण जिंदगी जीने के लिए। मिजरेबल मतलब होता है दयनीय पूर्ण। ठीक है, एक दयनीय जिंदगी जीने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया है। आगे क्या है? आगे है नेसेसिटीज़, जो हमारी आवश्यकता वाली चीज़ें हैं ना, जैसे हमारा क्या हो गया, दाल हो गया, नमक हो गया, है ना, चावल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? आर बीइंग सोल्ड, ये सभी बेची जाती हैं एट अ ग्रेट प्राइस, बड़े ही दामों पर। तो जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सभी जो है बेची जाती हैं बड़े दामों पर। हमारी आवश्यकता की चीज़ें बड़े दामों पर बेची जाती हैं। नेसेसिटीज़ आर बीइंग सोल्ड एट अ ग्रेट प्राइस। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे? द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है ना, वो किस पर पड़ा है? कॉमन मैन पर, यानी एक साधारण आदमी पर। उस राइजिंग प्राइसेस का यानी कीमतों में वृद्धि का जो सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है, वो किस पर मिला है? एक साधारण आदमी पर। ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं, वो चाहे जितनी भी महंगी हो जाए, है ना, क्योंकि उनके पास पैसा है भाई। पर इसका जो साधारण आदमी होते हैं वो कैसे अपनी जीविका चलाएं महंगाई के चलते। ठीक है, तो ड्यू टू प्राइज राइज के दरमियान या प्राइज राइज के दौरान, ड्यू टू प्राइज राइज यानी प्राइज राइज के दौरान, कीमतों में वृद्धि के दौरान, द परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग, द परचेस यानी कि जो खरीदारी है, ऑफ एसेंशियल थिंग, जो ज़रूरत की चीज़ों की, लाइक जैसे कि हो गया दाल हो गया, है ना, पल्स हो गया यानी दाल हो गया, राइस यानी चावल, शुगर मतलब चीनी, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, ईटीसी, ये सारी चीज़ें इत्यादि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि जो प्राइज राइज के दौरान, प्राइज राइज के ड्यू टू प्राइज राइज यानी प्राइज राइज के दौरान जो ज़रूरतमंद चीज़ों की जो खरीदारी है, वो जैसे कि ज़रूरतमंद चीज़ें ये सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सब की खरीदारी जो है वो किसी के जेब के बाहर है, किसी के जेब के खर्चे के बाहर है। ठीक है, यानी किसी के लिए भी खरीदना मुश्किल हो रहा है। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, गैस यानी जो गैस हैं, ठीक है, गैस प्राइसेस यानी कि गैस की कीमतें, क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेलों के दाम, और डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, जो दाम हैं, आर आल्सो राइजिंग हाई डे बाई डे, ये भी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जो गैस हैं, गैस के प्राइस हैं और कच्चे तेलों के प्राइस हैं, डीजल और पेट्रोल के जो प्राइस हैं, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे? वन ऑफ द मेन कोज, इन सब में जो इसका एक प्रमुख कारण है वो क्या है? रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेस, जो कि प्राइस राइजिंग का कारण है वो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि वन ऑफ द मेन कोजेस, जो इनमें से एक प्रमुख कारण है जो प्राइस राइजिंग का, वो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि है जनसंख्या में वृद्धि, यानी जनसंख्या में वृद्धि प्राइस राइज का, कीमतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। बी है ओवर 100 करोड़ पीपल, हम सभी लोग जो हैं 100 करोड़ लोग हैं। ठीक है, लिविंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में रह रहे हैं। हम सभी लोग 100 करोड़ हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं। हैंस, इसीलिए जो है यहाँ जो है देयर इज़ अ हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की हायर डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है प्रोडक्ट की। ठीक है, पुअर पीपल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ दी कमोडिटीज़ एंड नेसेसिटीज़, जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो जो है उनके पास जो है लिमिटेड अमाउंट है, किसका? कमोडिटीज़ एंड नेसेसिटीज़, अपनी आवश्यकता की चीज़ों के लिए उनके पास बहुत ही कम अमाउंट है गरीब लोगों के पास। ठीक है, आ सिंगल सैलरी, एकमात्र नौकरी, इज नॉट इनफ टू रन अ हाउस होल्ड, नहीं काफ़ी है एक हाउस होल्ड चलाने के लिए, एक घर चलाने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए सिंगल सैलरी यानी एकमात्र नौकरी, इज नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है, टू रन अ हाउस होल्ड, एक घर चलाने के लिए। पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, आर नॉट इवन एबल, वो इतना भी एबल नहीं है, इतना भी सक्षम नहीं है, टू बाई डेली फूड, अपना दिन का खाना खरीद सकें। ठीक है, इतने भी सक्षम नहीं है जो गरीब लोग हैं। ठीक है, इसीलिए देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड, यहाँ पर जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग नीड की ज़रूरत है, एक सख्त ज़रूरत है। ठीक है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक, टू द पुअर,
कि जो है गरीबों की हम फाइनेंशियल रूप से मदद करें। ठीक है, यहाँ पर एक सख्त ज़रूरत है गरीबों की फाइनेंशियल मदद करने के लिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका कौन सा, राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैंने एक बता दिए हैं राइजिंग प्राइसेस, इसी तरह आपको लिखना रहता है। हमारा जो अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 100 वर्ड में दिखाया बताया है। ठीक है, इसमें से पूरा तुम 100 का 100 याद कर लेना। ठीक है, 100 का 100 याद कर लेना। ठीक है, और जब एग्जाम में बैठोगे तो 20 अपने आप चला जाएगा दिमाग से। चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखो जब एग्जामिनर देखेगा सबसे पहले पहली लाइन देखेगा, तो पहली लाइन में ही तुमने क्या लिख रखा है, इट इज़ फाइन सेइंग, यह अच्छा ही कहा गया है, दैट कि अ हेल्थी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्थी बॉडी, कि एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। या हेल्थी माइंड्स ड्वेल्स इन अ हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है एक हेल्थी बॉडी में, एक स्वस्थ शरीर में। तो ये एग्जामिनर देखेगा और इसको तुम अंडरलाइन करके लिखना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर और पूरे के पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, अगर इतना तुम लिख कर चले आते हो, सिर्फ इतना लिख दोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से तुम्हारे 2 नंबर वो दे देगा पक्का, इस एक लाइन से। ठीक है, यह अच्छा ही कहा गया है, इट इज़ फाइन सेइंग कि एक हेल्थी माइंड एक हेल्थी बॉडी में निवास करता है, यानी एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। ठीक है, देख लेते हैं इसका पूरा आर्टिकल कैसे लिखेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर लिखना है, यानी खेल कूद के महत्व पर लिखना है। ठीक है, तो ये आपको कैसे लिखना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्थी, कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं ये हमें हेल्थी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्थी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें हेल्थी बनाते हैं। एंड फिट फॉर वर्क, और काम करने के लिए फिट बनाते हैं, फिट बनाते हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें हेल्थी बनाते हैं और काम करने के लिए फिट बनाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं हमारे जीवन में। ठीक है, आगे देखो, एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज यानी व्यायाम और गेम्स और स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, हमें एक्टिव बनाते हैं यानी सक्रिय बनाते हैं, फ्रेश मतलब ताज़ा बनाते हैं, एंड सोशल और सामाजिक बनाते हैं। जो एक्सरसाइज है यानी व्यायाम है, गेम्स हैं एंड स्पोर्ट्स हैं, ये हमें तरोताज़ा बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं और हमें सामाजिक बनाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये लाइन लिखोगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, गेम्स के जो है 2 टाइप्स हैं, 2 प्रकार हैं। सच एज, जैसे कि क्या, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ये क्या होता है, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स मतलब इन डोर के अंदर, दरवाजे के अंदर यानी घर के अंदर खेले जाने वाले गेम। आउटडोर मतलब दरवाजे के बाहर यानी घर के बाहर खेले जाने वाले गेम, तो इनको इंडोर और आउटडोर गेम्स कहते हैं। यहाँ पर लिख भी देते हैं कि इंडोर गेम्स मीन, मतलब इंडोर गेम्स का मतलब है प्ले इन रूम्स, जैसे कि कमरे में खेलना, जैसे कि क्या हो गया, कैरम हो गया, कैरम बोर्ड हो गया है ना, कार्ड हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया यानी कि शतरंज हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम किस में खेलते हैं, एक कमरे के अंदर खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इंडोर हो गई। उसके बाद में आउटडोर। ठीक है, एंड आउटडोर गेम मीन, और आउटडोर गेम का क्या मतलब है, प्ले इन ओपन प्लेस, एक खुले स्थान पर खेलना, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया। अब इन सारी चीज़ों को कहीं कमरे में तो खेल नहीं सकते, तो इनको हम दरवाजे के बाहर खेलेंगे, तो इनको हम आउटडोर गेम्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे, हाँ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो गेम्स एंड एक्सरसाइज, व्यायाम, गेम्स और स्पोर्ट्स जो है ये हमारे लाइफ का पार्ट है, हमारे जीवन का हिस्सा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, इट प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, यह जो है एक बेस्ट व्यायाम प्रोवाइड करता है टू द बॉडी, हमारे शरीर को। ठीक है, तो यह हमारे शरीर को एक अच्छा व्यायाम प्रदान करता है, खेलकूद। ठीक है, इससे हमारा व्यायाम भी हो जाता है। और उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर डाइजेशन, पाचन के लिए। शारीरिक व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए यानी पाचन के लिए। इट नॉट ओनली फ्रेश द माइंड, यह सिर्फ माइंड को यानी यह सिर्फ मस्तिष्क को ही फ्रेश नहीं करता, मस्तिष्क को ही ताज़ा नहीं करता, बट आल्सो इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, बल्कि हमारे पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, इट आल्सो टीच स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यह हमेशा सिखाता है स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन का यानी अनुशासन का वैल्यू यानी महत्व, यह स्टूडेंट्स को सिखाता है डिसिप्लिन का महत्व, या स्टूडेंट को अनुशासन का महत्व सिखाता है। क्या चीज़, व्यायाम से जो है तुम्हारे जीवन में डिसिप्लिन भी ऐड होता है व्यायाम करने से। स्पोर्ट्स गिव अस अ गुड एक्सरसाइज, जो स्पोर्ट्स हैं वो हमें एक अच्छा व्यायाम प्रदान करते हैं। व्हिच मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, जो हमें शारीरिक रूप से हमें मजबूत बनाते हैं। एंड इंक्रीज और स्टेमिना एंड हेल्थ,
जो हमारी स्टेमिना और ताकत को इंक्रीज करते हैं। रेगुलर स्पोर्ट अगर हम डेली स्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो मेक्स अस एक्टिव, तो हमें सक्रिय बनाएगा एंड लीड टू गुड हेल्थ, और जो है हम एक अच्छे हेल्थ का निर्वहन करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य होगा हमारा, ठीक है। बट समटाइम्स, पर कभी कभी क्या होता है, द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, बीकेम डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए डेंजर हो जाते हैं, हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं। सो इसीलिए वी शुड वियर, हमें पहन लेना चाहिए प्रॉपरली सेफ्टी किट, अच्छे तरीके से सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने से पहले। तो इसीलिए हमें गेम खेलने से पहले अच्छे से सेफ्टी किट पहन लेना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हमारे लिए यह खेलकूद हानिकारक भी हो सकता है, तो इसीलिए हमको खेलने से पहले अच्छे से सेफ्टी किट पहन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो यहीं पर हमारा क्लास एंड होता है। तो सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, और हाँ, मैंने इसमें जो बताया देख सकते हो, इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, जाकर वहाँ से ले लेना, ठीक है। और इसका इसमें लेटर भी मिल जाएगा उसमें तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो टॉप 10 आर्टिकल बताए हैं, इसमें से मैंने कितने करवा दिए, इसमें से मैंने करवा दिए हैं राइजिंग प्राइसेस, मैंने करवा दिया है, कौन सा करवा दिया मैंने, राइजिंग प्राइसेस करवा दिया है, और मैंने क्या करवा दिया है, और मैंने करवा दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगली क्लास में मैं क्या करूँगा, डोरी सिस्टम, और एक मैं और ले लेता हूँ, डोरी सिस्टम हो गया, और हम कोई इंपॉर्टेंट सा करेंगे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेंडिंग टॉपिक एकदम, एक और ले लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ, इसमें हम ले लेते हैं हेल्थ, हाँ ये सही रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। ये 3 हम अगली क्लास में करेंगे, उसके अगली क्लास में जो बचे वाले होंगे उनको कर लेंगे, यानी 3 क्लास तो पक्का लगेगा भाई, ठीक है, इससे कम तो नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि जो टॉप 10 आर्टिकल हैं इनको मैं एक क्लास में करवाऊँ, एक क्लास, वह एक सिंगल क्लास में, तो इस वीडियो पर बस 50 लाइक पहुँचा देना, वो क्लास तुमको मिल जाएगी, मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है। कमेंट कर देना जिस दिन 50 लाइक हो जाए इस वीडियो पर, एक वीडियो में सारे आर्टिकल मैं तुमको करवा दूंगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, उम्मीद है आप सभी लोग को अच्छे समझ में आया होगा, और यहाँ से अगर आपने देखा है तो ये समझ लो कि 10 नंबर तो कन्फर्म हो ही जाएंगे, ठीक है, अथवा में करके जरूर आ जाएगा। और एकदम से श्योर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2 और करने होंगे आपको, डोरी सिस्टम, एक और मैं करवा दूंगा अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कर लेना, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, पढ़ते लिखते रहना, बाय बाय।